अभी उचित समय नहीं है। उचित समय जब होगा तब हम आपको बुला लेंगे, सब बता मुझे कुछ नहीं कहना है। चाहे परेशान हो, जब हम प्रेस बुला लेंगे तब बोल देंगे। कल मुख्यमंत्री जी साथ हुई उसमें शिष्टाचार भेंट है। शिवपाल मोह माया में फंसे हुए एक राजनेता हैं, ये दिखता है। लेकिन अब जो दिख रहा है उससे लग रहा है कि वो भाई भतीजे के जाल जंजाल से निकल जाने को बेकरार है, एक बड़ा झटका देने की तैयारी में है। इधर शायद अखिलेश चाहते हैं कि चाचा का साथ सपा के साथ रहे। हाँ, इतना जरूर है कि उनसे कोई अपेक्षा नहीं रखे, गठबंधन धर्म में सिमट जाए। लेकिन चाचा हैं कि अपेक्षा रख लेते हैं। अब अखिलेश भी क्या करे, चाह कर भी उपेक्षा कर देते हैं। शिवपाल अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन चाचा के लिए अखिलेश का क्या रवैया रहेगा वो उन्होंने बहुत पहले बता दिया था, जता दिया था। जब सपा में टूट हुई थी, जब अखिलेश पर पिता की मेहनत से बनी पार्टी सपा को हड़पने का आरोप लगा था, तब अखिलेश ने जवाब दिया था, पिता की संपत्ति पर पुत्र का पूरा अधिकार होता है। एक वक्त तक भाई भाई के साथ रहता है, एक वक्त के बाद उन्हें अलग हो जाना होता है। वो अलग हो जाते हैं और पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार हो जाता है। अब शायद शिवपाल उस दौर की कलम में कही अखिलेश की बात को भूल गए। इसमें शिवपाल की चूक है, अखिलेश की तो गलती नहीं। अखिलेश को तो कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। इसमें अखिलेश की कहां गलती है? शिवपाल की ओर से एक बड़ी सियासी चूक हुई है। इस बार भी शिवपाल को अखिलेश से उपेक्षा मिली है। शिवपाल मान बैठे थे कि वो सपाई हो गए हैं, लेकिन अखिलेश ने शिवपाल के मुकालते को ध्वस्त कर दिया। सपा विधायकों की बैठक हुई तो शिवपाल को नहीं बुलाया। अब ये शिवपाल का भ्रम था या फिर शिवपाल के बड़े भाई मुलायम सिंह यादव का आश्वासन, जिसके कारण 2022 के रन में शिवपाल अकेले चुनाव लड़े, जीते भी, लेकिन उनके भरोसेमंद को सिर्फ मिला तो भरोसा। शिवपाल की घर वापसी यानी सपा में फिर से वापसी हुई। अब उनके भी दिन बहुरेंगे, ये मान बैठे थे शिवपाल के भरोसेमंद। लेकिन ये क्या, शिवपाल को अखिलेश ने सपाई मानने से इनकार कर दिया, जबकि शिवपाल खुद को सपाई मान बैठे थे। और शिवपाल के इसी विश्वास के चलते प्रसपा गुमनाम हो गई। बीजेपी को रोकने के लिए साथ आए चाचा भतीजे यानी अखिलेश यादव और शिवपाल यादव में दूरियां फिर बढ़ने लगी हैं। अखिलेश यादव से एक बार फिर अपमानित होकर शिवपाल अब बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मुलाकात करने के बाद शिवपाल ने लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात की। अब सियासी गलियारे में चर्चा है शिवपाल जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी उचित समय नहीं है। उचित समय जब होगा तब हम आपको बुला लेंगे, सब बता देंगे। बिल्कुल क्या होने जा रहा है? इस तरह सारे समर्थक आपकी तरफ देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि शिवपाल यादव क्या फैसला लेंगे। जी, सारे समर्थक का इस वक्त आपकी ओर नजरें लगाए हुए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे उनको हमारे जरिए? मुझे कुछ नहीं कहना है। चाहे परेशान हो, जब हम प्रेस बुला लेंगे तब बोल देंगे। कल मुख्यमंत्री जी साथ हुई उसमें शिष्टाचार भेंट है। नहीं बोलना है, फिर भी एक सवाल है। नहीं बोल अभी नहीं, हम बुला लेंगे जब समय ठीक होगा, हम बुला लेंगे। तो कहा जा रहा है कि आप राज्यसभा जा रहे हैं, इसमें सच्चाई है या नहीं? अभी हम कुछ बता ही नहीं सकते, बोल ही नहीं सकते। जब बोलेंगे तब आपको बुला लेंगे। इसका खंडन तो नहीं कर रहे हैं, खंडन भी कर रहे हैं। कुछ नहीं बोलना है। दिल्ली में क्या अमित शाह से मुलाकात करवा सकते हो? करवा सकते हो? क्यों ऐसी बातें पूछ रहे हो? इसकी तो कोई भरपाई नहीं हो सकती। अभी तक तो बहुत छोटे छोटे लोग जो है इधर उधर हुए। नो कमेंट, कुछ नहीं बोलना। यूपी में जुलाई में राज्यसभा की 11 सीटें खाली होनी है। इनमें से 7 से 8 सीटें बीजेपी आसानी से जीत जाएगी। खबर यह है कि शिवपाल ने अगर इससे पहले बीजेपी ज्वाइन कर ली तो उन्हें राज्यसभा भेज सकती है बीजेपी। यदि शिवपाल राज्यसभा चले गए तो जसवंत नगर सीट पर उपचुनाव होगी। ऐसी स्थिति में जसवंत नगर उपचुनाव में शिवपाल अपने बेटे आदित्य यादव को टिकट दिलवा सकते हैं।
बीजेपी को भी सपा के गढ़ में बैठे बिठाए कबल खिलाने का मौका मिल जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि इसमें किसकी गलती है? क्या वाकई अखिलेश ने शिवपाल को सपाई न मानकर उनके विश्वास को तोड़ा है, या फिर ये शिवपाल की चूक है कि प्रसपा के सपा से गठबंधन को वो ये मान बैठे थे कि प्रसपा का सपा में विलय हो गया, वो सपाई हो गए। और इससे सवाल ये भी उठता है, क्या शिवपाल की ख्वाहिश सपा में फिर से आने की रही? और भी कई बातें हैं, फिर कभी बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।